सऊदी अरब ने पैसे वापस मांगे, ना तेल बंद किया। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से किसी दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तमाम कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब के हवाले से महज कयास आराइयाँ की जा रही हैं। पाक चीन मुज़ाकरात पर भारतीय मौक़िफ़ बिला जवाज़ और गैर ज़िम्मेदाराना है। चीन ने भी भारत के सी पैक पर एतराज़ात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। आलमी बरादरी भी मकबूजा कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला नहीं समझती। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पर उजागर किया। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त। अफगान तालिबान का 7 रुकनी वफ्द मुला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कल अफगान तालिबान से दफ्तर खारजा में नशिस्त होगी। चीन ने सारे अमल में अहम किरदार अदा किया। चीन से खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान को पाकिस्तान भिजवाने की दरख्वास्त भी की है। मशरक़ में हमारा पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान के हालात सुधरें। सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के मामले पर सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख गिरफ्तार। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर रोशन शेख कई घंटे कमरा अदालत में मौजूद रहे। गिरफ्तारी से बचने के लिए रोशन शेख के वकील ने चीफ जस्टिस की अदालत में दरख्वास्त भी जमा कराई। नायब हुकाम ने 265 एकड़ सरकारी इराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के इल्ज़ाम में एक और मुलजिम डायरेक्टर लैंड्स वसीम जबकि साबिक एडमिनिस्ट्रेटर लाला फजलुर रहमान को उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त ट्रैक पर आ गई। सूरत हाल में बेहतरी बरामदात की मुसलसल बहाली और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र का नतीजा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा बरामदात जून 2020 की निस्बत 20% बढ़ गई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र भी रिकॉर्ड सतह पर आ गई। जुलाई 2019 में खसारा $613 मिलियन था, जो जून 2020 में $100 मिलियन पर पहुंच गया। करंट अकाउंट तवाज़ुन में भी $424 मिलियन इजाफी जमा हो चुके। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सिंध में मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर्ड करने का फैसला। सेफ सिटी अथॉरिटी के क़याम के लिए 10,000 कैमरों की तनसीब की फिजिबिलिटी स्टडी और प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने सेफ सिटी अथॉरिटी के लिए कानून साजी मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। स्ट्रीट क्राइम केसेस की समाअत के लिए हाई कोर्ट से अलग जज के तकर्रुर की दरख्वास्त का फैसला भी किया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई रोक दी गई। एहतसाब अदालत सखर में समाअत के दौरान नायब हुकाम ने दरखास्त की कि मजीद शवाहिद लाने हैं, इसलिए फर्द जुर्म रोक दी जाए। एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 8 सितंबर तक रोक दी। नायब हुकाम ने जिरह करने के लिए भी मोहलत मांग ली। वसाइल की कमी शहर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। मेयर कराची वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, जब मैंने हल्फ उठाया तो शहर की सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन थी। ओहदा संभालने के बाद इदारे में इस्लाहात की। शहर के मसाइल बारे वजीर आज़म, गवर्नर और वजीर आला को खत भी लिखे। शोबदेबाजी का दौर गुजर चुका। मुखालफीन की तनकीद बराए तनकीद की कोई परवाह नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुखालफीन पर तनकीद, कहते हैं लूट मार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी। इल्ज़ामात लगाने वाले पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में नया पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। साजिशी अनासिर नाकाम थे, नाकाम हैं और नाकाम रहेंगे। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने लाहौर में गाजी ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि IPPs के साथ मुआहिदों को मुतवाज़न कर रहे हैं। नए मुआहिदों से सर्कुलर डेट की कम होने का जो 12,000 अरब से बढ़ चुका था। सस्ती बिजली के लिए डैम बनाए जा रहे हैं। NTDC ने मंसूबा बड़ी महारत से मुकम्मल किया।
मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटे में 496 नए केसेस सामने आ गए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,93,261 तक जा पहुंची। मजीद 9 अमवात के बाद जामहक अफराद की तादाद 6,244 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 10,188 रह गई। सेहतियाब मरीजों की तादाद भी 2,76,829 हो गई। सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला, नैब ने सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख को गिरफ्तार कर लिया। सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर रोशन शेख कई घंटे कमरा अदालत में मौजूद रहे। नैब हुकाम ने साबिक डायरेक्टर लैंड्स वसीम और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर लाला फजलुर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला, नैब ने सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख को गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट केस में नैब ने सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख और साबिक डायरेक्टर लैंड वसीम जैदी को अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। उधर साबिक एडमिनिस्ट्रेटर लाला फजलुर रहमान को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में जमानत मुस्तरद होने पर रोशन शेख के वकील ने चीफ जस्टिस की अदालत में दरख्वास्त जमा कराई, जिसमें गिरफ्तारी 7 दिन के लिए मौखर करने की इस्तदा की गई। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। नए प्रोसिक्यूटर के मुताबिक रोशन अली शेख और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है। KMC और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मिली भगत से जबी खाना की 265 एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई। नासिर बट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। एपेक्स कमेटी ने सिंध में मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर्ड करने का फैसला कर लिया। स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस की समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट से अलग जज का तकर्रुर करने की दरख्वास्त का फैसला भी किया गया है। इजलास में वज़ीर आला ने सेफ सिटी अथॉरिटी की कानून साजी मुकम्मल करने की भी हिदायत की। मज़ीद जानेंगे वकील राव से। एपेक्स कमेटी ने सिंध के मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए IG सिंध ने बताया कि सिंध में 8,195 मदारिस और इमाम बारगाहें हैं। फैसला किया गया है कि सूबे में मदारिस तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर किए जाएंगे और इन्हें महकमा तालीम रजिस्टर करेगा। माजी में मदारिस को औकाफ और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट मुख्तलिफ कवानीन के तहत रजिस्टर्ड करता था। इजलास में स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस की समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट से अलग जज के तकर्रुर के लिए दरख्वास्त करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला ने चालान बेहतर अंदाज में बनाने की हदायत की और कहा कि केस कमज़ोर बनाया जाता है, जिसकी वजह से जराइम पेशा अफराद आज़ाद हो जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस ऐसे बनाए जाएं कि मुल्ज़िमान को सज़ा हो सके। इजलास को बताया गया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू हो गया है। वज़ीर आला सिंध ने सेफ सिटी अथॉरिटी की कानून साजी जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़। मकीन नकल मकानी कर चुके हैं। मकीनों ने शिकवा किया है कि पानी की निकासी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। मजीद बताएंगे आफ्ताब खान। जा सका। ये है कराची का इलाका सुरचानी टाउन सेक्टर 4B, जहां बारिश का पानी गलियों और घरों में अभी तक मौजूद है। यही नहीं बल्कि सीवरेज का पानी साथ शामिल होने से इलाके में हर तरफ बदबू फैली हुई है। मकीनों का कहना है कि इस इलाके में हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। कितने दिन से पानी पड़ा हुआ है, कोई आते हैं बस हो के चले जाते हैं। वो पंप रखे हुए, रात को मैं निकला तकरीबन, जब भी बड़े आते हैं चल जाते हैं, उसके बाद वो बंद करके सो जाते हैं। हमारे घरों में पानी टैंक पीने के लिए वो फुल पर गंदे पानी से भर के पानी निकाल नहीं रहे। गाड़ियां आ जा रही हैं, राशन दे रहे हैं मगर बड़े बड़े लोगों को दे रहे हैं, गरीबों को राशन कोई नहीं दे रहा। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने की वजह से मकीनों ने कश्ती के जरिए नकल मकानी शुरू कर दी। उनका कहना है कि खाली होने वाले घरों में चोरी की वारदातें होने लगी हैं। जिन लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं, उनकी खवातीन और बच्चे घरों में महसूर होकर रह गए हैं। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची में मेयर वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर के मसाइल से मुतल्लिक वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला को खत लिखे, किसी भी खत का जवाब नहीं आया। उनके इख्तियारात ना होने की तस्दीक वज़ीर आला सिंध ने भी की है। साबित हो गया कि कराची के नाले ही सिर्फ ना सिंध गवर्नमेंट साफ कर सकती है, ना फेडरल गवर्नमेंट साफ कर सकती है, ना KMC साफ कर सकती है। जब तक परमानेंट सोल्यूशन ना दिया जाए शहर को, सीवरेज का डिस्पोजल, गार्बेज का डिस्पोजल, उसके बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बात आती है।
तो ये मैं 4 साल से बोल रहा हूं, आज समझ में आया लोगों के, और इस्लामाबाद भी आ गया, सब आ गए कराची नालों के चक्कर में। और सबसे बढ़कर कल सीएम साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि केएमसी के पास वसाइल नहीं है। ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 10,188 है, जबकि 2,76,829 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 9 अमवात हुई, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 6,244 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 23,655 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 24,63,513 टेस्ट हो चुके हैं। इस वक्त 1,163 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से 115 वेंटिलेटर्स पर हैं। सब्सिडी के लिए हतमी प्लान तलब कर लिया है। उन्होंने अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायजा लेने के लिए बाजारों के दौरे करने का ऐलान भी किया। इजलास से खिताब में उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे भर में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में वाफिर दस्तियाब है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां अवाम को मुकर्ररा कीमत पर आटा मिल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अशराफिया को आटे पर सब्सिडी मिलना गरीब का हक मारने के मुतरादिफ है। आटे और चीनी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा। चीनी की नरखों में इस्तेहकाम के लिए इकदाम उठाने का फैसला किया है। आमदन से ज़ायद सासाजात केस में गिरफ्तार खुर्शीद शाह पर फर्द जुर्म नैब की दरख्वास्त पर रोक दी गई है। एहतसाब अदालत ने 8 सितंबर तक फर्द जुर्म की कार्रवाई रोक दी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह को एम्बुलेंस के जरिए एहतसाब अदालत लाया गया। नैब की दरख्वास्त पर अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 8 सितंबर तक रोक दी। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा, नैब ने यह मान लिया है कि उनके पास ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत को सिंध याद आ गया। ये हुकूमत नवाज शरीफ को क्या बुलाएगी जो इस हकदार को भी ना ला सके। नैब कवानीन में तरामीम लाने के लिए सब जमातों को साथ देना पड़ेगा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर डिवीजन में फूड पॉइंट्स की चेकिंग की। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7 को सील, 1 की प्रोडक्शन बंद, जबकि 12 पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 470 लीटर मिलावटी दूध तल्फ किया गया। तल्फ किए गए दूध की LR इंतहाई कम और पानी की मिलावट पाई गई। सफाई के नाक़िस इंतजामात और हशरात की भरमार पर 3 हिदायत के खिलाफ वर्जी पर 4 फूड पॉइंट्स को सील किया गया है।